आजकल बच्चों में ओबेसिटी यानी बच्चों में मोटापा की जो समस्या है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और हम लोग सोचते भी हैं कि अब इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। पर है 18 मिलियन बच्चे इस टाइम इंडिया में या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। तो हम लोग आइडेंटिफाई करना है कोई ऐसा कॉज, ट्रीटेबल कॉज तो नहीं है जिसको हम ठीक कर दें और बच्चे का वेट कंट्रोल में आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों, आज हम लोग बच्चों के बारे में एक टॉपिक लेके आए हैं। मैं सेंसिटाइज करना चाहूंगा। आजकल बच्चों में ओबेसिटी यानी बच्चों में मोटापा की जो समस्या है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और हम लोग सोचते भी हैं कि अब इसको कैसे अप्रोच करें अगर हमारा बच्चा मोटा है। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक सा टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि बच्चे को अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो कैसे अप्रोच करें, क्या क्या टेस्ट कराए जा सकते हैं और क्या स्टेप्स उठाएं कि हम लोग उसको थोड़ा सा वेट है वो कम कर सकें, उसको सेंसिटाइज कर सकें कि एक हेल्दी लिविंग, एक हेल्दी डाइट का क्या रोल होता है लाइफ में। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी देरी के आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं मैट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ, बाई 2030 यानी कि आने वाले 5 से 6 साल में इंडिया में जो 10 दुनिया में जो 20 बच्चे हैं उसमें एक बच्चा जो होगा वो भारतीय होगा। और इस समय भारत में करीब 18 मिलियन का जो नंबर है, 18 मिलियन बच्चे इस टाइम इंडिया में या तो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। तो दोस्तों, ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा एपिडेमिक लेके आने वाला है। बच्चों का मोटापा की वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका यहाँ तक कि एजुकेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज ये सब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा हमेशा मानना रहता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी समस्या को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको वहीं पे रोक लिया जाए, उसको सीरियसली लिया जाए, उतना अच्छा रहता है। ना कि हम वेट करें कि बच्चा हमारा ओबीज हो रहा है तो 60 किलो पे ही पकड़ लें, 50-60 केजी पे ही पकड़ लें, हाँ ये ओबीज हो रहा है और करेक्टिव एक्शन लेना है। ना कि अगर हम 100 केजी तक वो पहुंच जाएगा, इतना ओबीज हो जाएगा, तो हमको और ज्यादा मेहनत और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है वो वेट जो रिड्यूस ना कर भी पाए। तो इसलिए इस बात को, अगर बच्चा ओबीज हो रहा है, पहले तो समझना जरूरी है कि क्या है भी ओबीज या नहीं है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करें और उसके बारे में क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लें। तो दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स सबने सुना होगा। बीएमआई एक बहुत बड़ा मेट्रिक होता है जो अडल्ट्स में भी यूज होता है और बच्चों में भी यूज होता है। बट ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन थी 23.5 या कुछ केस में 25 के ऊपर बोलते थे कि ओवरवेट होता है, और उसके बियॉन्ड, उससे और ज्यादा होने पे ओबेसिटी बोलते थे। तो ये बच्चों के लिए अप्लाई नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। बच्चों के लिए चार्ट्स में आगे दिखाऊंगा, अभी चार्ट्स आते हैं, उस पर वैल्यू फीड करना चाहिए और फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ओवरवेट या ओबेसिटी है कि नहीं। तो बीएमआई निकालना सबको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। वेट, जो बच्चे का वेट होगा केजी में, डिवाइडेड बाय हाइट मीटर्स में हाइट को डिवाइड करेंगे इंटू 2 करने के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल, बच्चा आपका 120 सेंटीमीटर्स का है यानी कि 1.2 मीटर्स का है, तो 1.2 इंटू 2 हमने कर लिया 1.44। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेट लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का वेट 30 केजी था, 30 केजी वेट लिख लिया, और यहाँ पे हाइट जो है मीटर्स में लिखेंगे और इंटू 2 कर देंगे। तो ये आएगा 1.2 इंटू 1.2 1.14 आएगा, 1.1 44 आएगा, 1.44 आएगा। तो इस प्रकार ये जो बच्चा था, इसकी बीएमआई वैल्यू 20.8 निकल के आ रही है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, आप इंटरनेट पे जाके इंडियन, ये देखिए, हर जगह, हर कंट्री का, हर रीजन का अलग अलग होता है। इंडियन पॉपुलेशन में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी कि आईएपी को आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसने गर्ल्स के लिए, जैसे गर्ल्स का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, गर्ल्स के लिए 5 to 18 ईयर्स की गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग चार्ट बना रखा है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आईएपी ने इस तरह के चार्ट्स बना रखे हैं। तो ये जो वैल्यू बीएमआई के निकल के आए, आप इस चार्ट में फीड करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ईयर्स हैं, एज है, यहाँ पे एज है। तो एज इसमें बहुत छोटे छोटे 6-6 मंथ के भी गैप लिए हुए हैं बीच में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इधर बीएमआई है, तो आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अगर ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ओवरवेट बोला जाएगा, और ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर भी अगर बीएमआई निकला जा रहा है तो उसको ओबीज बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब ये बहुत अच्छा क्लैरिटी से दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल, 10 साल के बच्चा है, उसका बीएमआई आप यहाँ पे रख देंगे। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, इस लाइन से नीचे है, ये 50 परसेंटाइल लाइन है, इस लाइन से नीचे तो ठीक है। बट अगर वो बच्चा फॉर एग्जाम्पल 10 ही साल का है और उसका वैल्यू समवेयर ओवर यहाँ जब आप प्लॉट कर रहे हैं, तो वो ओवरवेट है। और अगर इसके भी बियॉन्ड वैल्यू आ रही है तो वो ओबीज है।
तो 23 एडल्ट इक्विवेलेंट ले लिया गया है फॉर ओवरवेट और 27 बीएमआई एडल्ट इक्विवेलेंट ले लिया गया है फॉर ओबेसिटी। तो मैं पहले बता रहा था कि 23-27 फिगर के पीछे नहीं जाएंगे, अगर 23 से कम भी है तो हो सकता है वो बच्चा ओवरवेट हो एज के हिसाब से। तो आप ये टेबल आप देख सकते हैं नेट पे जाके और प्लॉट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कम्बरसम है, मैथ्स बहुत ज्यादा हो गई इसमें। तो एक और आसान तरीका ये बताता हूं कि वेस्ट सरकमफेरेंस यानी कि कमर नाप के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जो बच्चे की हाइट है, फॉर एग्जांपल अगर 4 फीट का बच्चा है तो उसकी हाइट करीब सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर लीजिए, करीब 120 सेंटीमीटर्स आएगी। इसको हम लोग अपॉन 2 करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, यानी कि 60 सेंटीमीटर्स। तो इससे कम वेस्ट होना चाहिए दोस्तों। 60 सेंटीमीटर्स आप ऐसे इंची टेप से मेजर कर लेंगे कमर का साइज, तो करीब 24 इंच आता है। तो अगर फॉर एग्जांपल बच्चे का, इस हाइट के बच्चे का वेस्ट साइज जो है 62 सेंटीमीटर्स आ रहा है, तो वो ओवरवेट है या ओबीज है। तो इस प्रकार हम आसानी से नाप सकते हैं, और अगर थोड़ा भी रेज्ड है तो हम लोग को करेक्टिव एक्शंस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो एक्चुअल टॉपिक भी है। तो हम लोग सोचते हैं भाई बच्चों में तो शुगर थोड़ी ना होता, डायबिटीज थोड़ी ना होता, नहीं, ये हम लोग को जहन से, दिमाग से हटा देना चाहिए। बच्चों का जो ब्लड शुगर है वो रेज्ड होता है। ये अगर बच्चा ओबीज है, ओवरवेट आ रहा है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर कराना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट HbA1c, इसमें प्री डायबिटिक लेवल है कि नहीं, ये सारे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चों में, जी हाँ, आजकल बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, तो लिपिड टेस्ट जरूर कराएं। उसमें हो सकता है रिजल्ट सरप्राइजिंग हो सकता है, छोटे बच्चे का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा हो। और साथ ही साथ जो चौथा टेस्ट है वो लिवर फंक्शन टेस्ट है। तो हो सकता है बच्चे के लिवर में फैट डिपॉजिट हो रहा हो, तो लिवर की एंजाइम्स रेज्ड है इस टेस्ट में। तो ये सारे 4 बेसिक टेस्ट है, कराने चाहिए दोस्तों। ये तो मैंने बेसिक जो ब्लड टेस्ट है उनके बारे में बता दिया। और अब हम लोग बात करें कुछ हार्मोन टेस्ट के बारे में। दोस्तों ये हार्मोन टेस्ट भी ब्लड से ही लिए जाएंगे। इनका उद्देश्य ये होता है कि आइडेंटिफाई करना, पिन पॉइंट करना कि कोई कारण तो नहीं है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का वेट बढ़ रहा है, और अगर हम उसको क्योर कर दें, ठीक कर दें, तो हम लोग को उसका वेट लूज करने में हेल्पफुल होगा। दोस्तों सबसे पहला बेसिक टेस्ट होता है थायराइड का। थायराइड की भी प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चों में हो सकता है। फिर दोस्तों जो दूसरा है इंसुलिन लेवल, फास्टिंग इंसुलिन लेवल। दोस्तों ये इंसुलिन बहुत ही खतरनाक चीज हो गया है। जो आजकल हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड बेवरेजेस और फास्ट फूड ले रहे हैं, वो हमारे इंसुलिन लेवल को सडन स्पाइक करते हैं, और ये इंसुलिन लेवल जो होता है रिड्यूस नहीं होता है। तो ये परसिस्टेंटली रेज जो इंसुलिन होता है, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहते हैं, इसकी वजह से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता है। तो एक तरह का ये गोल गोल चक्रव्यूह टाइप का होता है, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं और हम अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होना कि क्या हमको हाइपर इंसुलिनीमिया तो नहीं है, क्या हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ा तो नहीं रहता है। तो फास्टिंग यानी कि खाली पेट आपको एक इंसुलिन लेवल का टेस्ट करा लेना चाहिए, और ये वैल्यू 25 मिली IU इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से कम होनी चाहिए, लेस देन 25 होनी चाहिए। इसके ऊपर है तो आप हाइपर इंसुलिनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं, और हो सकता है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा हो, तो आपको उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। दोस्तों अगला है हार्मोन होता है लेप्टिन, इसका लेवल हम लोग अपने ब्लड में टेस्ट करा सकते हैं। और दोस्तों अगला है कॉर्टिसोल लेवल। दोस्तों एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं, ये एक तरह का एड्रीनल का ही टेस्ट होता है। तो वो हार्मोन्स, ये इस तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसमें से कॉर्टिसोल होता है। दोस्तों आजकल हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेसफुल लिविंग है बच्चों की भी, तो उसमें जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है ये बढ़ने लगा है आजकल, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। तो ये कॉर्टिसोल का लेवल भी हम लोग अपने बच्चों में देखें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देना टेस्ट होता है, क्योंकि इसकी कॉर्टिसोल की जो वैल्यूज होती हैं हमारे ब्लड में वो वेरी करती रहती है। तो आप एक बात ध्यान रखें, इसका सैंपल यूजुअली या तो आपको डॉक्टर एडवाइस करे उस हिसाब से करा लें, बट यूजुअली ये सुबह सुबह 8 AM पे हम लोग को, यानी कि 8 बजे सुबह हमको सैंपल देना चाहिए बच्चे को, और उस दौरान इसकी वैल्यू 5 से 25 के बीच में माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर आनी चाहिए। 5 से 25 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच में आनी चाहिए। अगर मान लीजिए 30, 30, 35, 40 वैल्यू आ रही है, तो आपके ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है, आप हाइपर कॉर्टिसोलिज्म से पीड़ित हैं। इसकी वजह से डिप्रेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है बच्चा आपका। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोनल टेस्ट हैं जो बेसिक भी हैं। लेप्टिन आप तब भी अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, बट ये 3 टेस्ट तो मैं एडवाइस करूंगा ये सब करा लेने चाहिए। हो सकता है हम लोग को लिए ये एक आई ओपनर की तरह हो। तो दोस्तों अब मैंने बता तो दिया, बेसिक टेस्ट बता दिया है, बट इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है
कि अब बच्चे को वेट रिड्यूस करना है तो भाई बच्चे को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग को तो उसको बस एक हेल्पिंग हैंड, एक सपोर्ट की तरह काम करना है। तो इसको अटैक करने के लिए मैं डबल अटैक पॉलिसी बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक करें। एक तो दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी, बस दो ही तरीके हैं। आप सोचें कोई चमत्कार होगा, कोई मैजिक टैबलेट आ जाएगी, कोई मैजिक पिल आ जाएगी, तो इस सब चक्रों में नहीं पड़ेंगे। सिर्फ ये दो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, हेल्दी ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटी, इनको दो को हम लोग रिलीजियसली कंसिस्टेंटली लगातार करते रहेंगे और हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली बच्चे का वेट जो है रिड्यूस हो जाएगा और अपना कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों जो बच्चे का इंडोर, जो आजकल टीवी, वीडियो गेम्स, फोन पे भी बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हम लोग को लिमिट करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। हम लोग को प्रमोट करना चाहिए कि शाम के समय या सुबह के समय बच्चा बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटी करे। हम लोग को दोस्तों एक्सरसाइज पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हम उसका रेजिम बना दे कि भाई सुबह 6 बजे जगो, 6:30 तक जिम करो, फिर ये ट्रेडमिल पे भागो या ये करो। इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चा जो भी एक्टिविटी इंजॉय करे, मान लीजिए बच्चे को सीसो पे खेलना पसंद है या खो खो खेलना पसंद है तो वो खेले, अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, ऐसे गेम्स खेले जो वो एंजॉय करता है। छिपन छिपाई, हाइड एंड सीक, ये सब हम लोग बचपन में ऊंच नीचे सब गेम खेलते थे, तो ये सब गेम्स प्रमोट करें। पार्क में जाएं, शाम को खेले और ओपन एयर में, ओपन वातावरण में रहे। घर के अंदर रहना बार बार अवॉइड करना चाहिए। शाम को सुबह बाहर 1 घंटा 2 घंटा जितना देर वो खेलना चाहे उसको अलाउ करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए कि बाहर जाओ, जबरदस्ती उसको घर से बाहर निकाल दें आप शाम को। और फिर उसको ऐसे रजीम नहीं कि भाई ट्रेडमिल पे चलो, तुम्हें हर चीज मेजर करके 4 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर भागना है, इस टाइप से नहीं करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो बोर्डम क्रिएट कर देती हैं। बच्चा बहुत आसानी से इसमें बोर हो जाएगा और वो छोड़ देगा। वो मान लीजिए अपने विल पावर की बेसिस पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने कर भी ले गया, बट इवेंचुअली वो वही करेगा जो एंजॉय करता है। तो हम हमेशा प्रमोट करें, उससे पूछें, उससे फीडबैक लें कि भाई तुमको क्या करना पसंद है, तो मोटिवेट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बाहर टाइम स्पेंड करे, गेम्स खेले, ये सारी चीजें हम लोग प्रमोट करें। मोटिवेट जो भी उसको पसंद है वो करे। मान लीजिए स्विमिंग करना पसंद है तो स्विमिंग के लिए उसको मोटिवेट करें। कोई गेम खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद है तो वो उसको हम लोग मोटिवेट करें। फिर दोस्तों जो हमारा डबल अटैक पॉलिसी थी, उसका जो दूसरा प्रॉन्ग है वो है कि अनहेल्दी फूड पे अटैक करें। ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है शुरुआत में, बट अगर बच्चा ब्लड टेस्ट करा लिया है, उसको सेंसिटाइजेशन है कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, उसको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो ओवरवेट है और थोड़ा सा अगर वो मोटिवेटेड है तो वो ये कर ले जाएगा। और सबसे पहले तो एक जो चीजें होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, शुगर होता है, एक्सेस में शुगर होता है। और जो मैं अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा था, सबसे बड़ा जो कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप होने का, वो ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड बेवरेजेस हैं, जिनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो हमारा इंसुलिन लेवल की बैंड बजा देता है। पूरा इंसुलिन जो हमारा लेवल होता है उसके साथ खिलवाड़ कर लेता है। और मैं जो चक्रव्यूह बता रहा था, उस साइकिल में आप ये गोल 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 ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस की साइकिल में आप उलझ जाते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप और भी बहुत सारे के बेवरेजेस आते हैं और भी बहुत तरह के ड्रिंक्स आते हैं, घर में नींबू पानी बना सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। पर घर से ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको टोटली हटा दें। अगर आपका बच्चा ओबीज है तो मोर सो टोटली उसको हटा दें और कोई उसका रिप्लेसमेंट आप यूज कर सकते हैं। अगला है दोस्तों फास्ट फूड। फास्ट फूड दोस्तों भी बहुत ज्यादा इंसुलिन स्पाइक्स करता है, कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है, ये सारी चीजें करता है। तो इसको भी, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बाहर खाना रोज खाना अवॉइड करें, कभी कभी चलता है, बट डेली का डेली बाहर का आपको डिस्करेज करना चाहिए। घर में बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। उसको आपको खुद थोड़ा सा पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी, मम्मी को पापा को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रैंड पेरेंट्स को, और बच्चे को बाहर खाना उतना अलाउ ना करें। आप घर पे ही कुछ ऐसे चीजें प्रिपेयर करें जो बच्चे को पसंद हो। होम कुक्ड फूड का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं होता है दोस्तों। और कोशिश करें जो मील्स होती हैं, तीनों मील मैं तो बोलूंगा, अगर नहीं पॉसिबल है तो 2, नहीं तो एटलीस्ट 1 मील पूरा फैमिली एक साथ खाए। वो अपने पेरेंट्स को दिखेगा कि मेरे पेरेंट्स भी साथ में खाना खा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। वो भी हो सकता है आपके साथ घर का खाना खाना स्टार्ट कर देगा, बाहर खाना वो भी अवॉइड करेगा। और अगर आप बाहर खा भी रहे हैं तो आप वाइजली चूज करें कि आप बाहर क्या खा रहे हैं। बहुत सारे फ्राइड आइटम्स हैं, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्राइड आइटम्स होते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अगर आप बाहर खा रहे हैं। और पोर्शन साइज, यूजुअली आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या फास्ट फूड बर्गर जॉइंट्स में खाना खाते हैं तो उनका पोर्शन साइज थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको अगर आप लिमिट कर देंगे तो ये भी हेल्पफुल होगा।
और बाहर भी अच्छे ईटिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको आप एक्सप्लोर करें, उसको आप समझें, उसको स्टडी करें और उसको ही सेवन करें। तो दोस्तों आई होप चीज़ें क्लियर हुआ होगा, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ऐसे कोई ओबीज या ओवरवेट बच्चे को जाए और वो देखे और उसके लाइफ में परिवर्तन आए, तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो ज़रूर लाइक ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।